हेलो स्टूडेंट्स। सो नाउ हमने अमीलोजेनेसिस का जो स्टेजेस है इसको डिस्कस करने। तो ये दोबारा से मैं एक चीज़ बता दूँ, 3 स्टेजेस हैं और 6 फेजेस हैं। तो ये पहले स्टेज के अंदर हमारे पास 2 फेजेस आ जाते हैं। पहला स्टेज है हमारे पास प्री सिक्रीटरी स्टेज, जिसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज़ है मॉर्फोजेनेटिक और दूसरा फेज़ है डिफरेंशिएशन फेज़। ठीक है, तो हम पहले स्टेज के अंदर जो पहला फेज़ है उसको डिस्कस करते हैं। ये बात कर रहे हैं मॉर्फोजेनेटिक फेज़ की। मॉर्फोजेनेटिक फेज़ का मतलब क्या है कि जो मॉर्फोलॉजी है सेल्स की वो डिटरमाइन हुई। इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस करना है ड्यूरिंग द बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट द शेप ऑफ क्राउन इज एस्टेब्लिश। मैंने बात की है कि जो बेल स्टेज होता है उसके अंदर क्राउन की शेप बनना शुरू हो जाती है, यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि ये एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा। अगर एंटीरियर होगा तो कस्प नज़र आएंगे, अगर एंटीरियर होगा तो इंसाइडल एज नज़र आएगा, और पोस्टीरियर होगा तो कस्प नज़र आएंगे। ये बात तो आपको पता है कि बेल स्टेज के अंदर पता चल जाएगा। द बेसल लैमिना इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल ऑफ इनर एनामेल एपिथेलियम एंड डेंटल पेपिला। ये बात भी पता है, इनर एनामेल एपिथेलियम है और नीचे है डेंटल पेपिला, और बीच में एक है बेसल लैमिना जो इन दोनों को आपस में सेपरेट कर रही है। डेंटल पेपिला से डेंटिन और पल्प बन रहा है, और इनर एनामेल एपिथेलियम से आगे जाके इनेमल बनेगा। ये बात भी बहुत आसान सी है। अब ये बात करें बेल स्टेज के अंदर, एट दिस स्टेज द डेंटिन इज नॉट येट मिनरलाइज एज एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटेक्ट मैट्रिक्स रिसाइकल इन इट। मीन्स के बेल स्टेज के अंदर जो मॉर्फोजेनेटिक फेजेस के अंदर डेंटिन मिनरलाइज नहीं होता। ठीक है, और जो इनर एनामेल एपिथेलियम वो माइटोटिक डिवीजन करता है और बेल स्टेज के अंदर, और उसका जो बेसिकली जो ये कहाँ तक लिमिट होता है, ये बेसिकली सर्वाइकल पोर्शन होता है तो तक लिमिटेड होता है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कौन से सेल्स को, अमीलोब्लास्ट की जो सेल्स हैं जिन सेल्स की शेप को बता रहे हैं ये। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आती हैं कि बहुत आसान है। एमसीक्यूज बनते हैं सीधा सीधा, वो ये पूछेगा कि मॉर्फोजेनेटिक फेज में सेल्स की शेप क्या थी, बस कि मॉर्फोजेनेटिक फेज के अंदर सेल्स की शेप क्या थी, तो वो क्या है, लो क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जबकि जब हम डिफरेंशिएशन फेज में जाएंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। सही है, with large located centrally nucleus and poor Golgi element in the proximal portion of the cell facing the stratum intermedium। अब देखो मैंने ऊपर एक तुम लोगों को पिछले पार्ट के अंदर एक डायग्राम दिखाई थी जिसके अंदर जो न्यूक्लियस था अमीलोब्लास्ट का वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर था। बट इस पर क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, और जो गोल्जी है वो कहाँ पर है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर है। मीन्स कि जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी वो कौन से फेज की थी, तो अगले फेज की थी, इस फेज की नहीं थी। वो मॉर्फोजेनेटिक फेज की डायग्राम नहीं है, क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक फेज की डायग्राम में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा, और जो गोल्जी वगैरह होंगे वो कहाँ होंगे, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर होंगे। वेयर आर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोनेंट हमारे पास पूरे सेल्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। तो आपको मॉर्फोजेनेटिक फेज के अंदर सेल्स की मॉर्फोलॉजी की पता चल रही है कि वो इनिशियली सेल्स कैसे हैं भाई, वो कॉलमनर शेप में, लो कॉलमनर या क्यूबॉइडल शेप में, जिनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, और गोल्जी जो है वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास सेल्स में स्कैटर्ड है। ये आपको मॉर्फोजेनेटिक फेज के अंदर पता चल गया। अब डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर जाएंगे, और वहाँ पर जाके फिर अगले फेज के अंदर ये सिक्रीशन करेंगे। मैंने बात की कि प्री सिक्रीटरी में वो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सिक्रीशन के लिए। पहले इन्होंने बता दी कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, अब बात कर रहे हैं कि वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा। सो नाउ डिफ्रेंशिएशन फेज को स्टार्ट करते हैं। मैंने बात की कि जैसे जैसे इन्हें मैंने बात कर दी थी कि हमने मॉर्फोजेनेटिक फेज में सारी मॉर्फोलॉजी पता चल गई हमें सेल की। अब वही सेल आपस में डिफ्रेंशिएट होंगे। अब ये बात करें जैसे जैसे इनर एनामेल एपिथेलियम डिफ्रेंशिएट होती है अमीलोब्लास्ट के अंदर, ये एलोंगेट होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे चले जाते हैं, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर चला जाता है। अब आई बात समझ में कि मॉर्फोजेनेटिक फेज में न्यूक्लियस कहाँ था, सेंटर में था। डिफ्रेंशिएशन फेज में वो चला गया कहाँ पे, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेसल लैमिना सपोर्टिंग नम इज फ्रेगमेंटेड बाय साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन एंड देन डिग्रेडेड ड्यूरिंग मेंटल प्री डेंटिन फॉर्मेशन। अब इसके अंदर मैंने बेसल लैमिना दी। अब सारी चीज़ें ना खत्म हो रही हैं जो जो मॉर्फोजेनेटिक फेज के अंदर थी। मॉर्फोजेनेटिक फेज में बेसल लैमिना थी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, जैसे जैसे मेंटल प्री डेंटिन जो होगा उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो बेसल लैमिना भी ख़त्म हो गई। बेसल लैमिना ख़त्म हुई तो इनर एनामेल एपिथेलियम
और डेंटल पेपला जो है वो आपस में क्लोज आना शुरू हो गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि जो गोल्जी था वो कहाँ पे था, स्ट्रैटम इंटरमीडियम की साइड था। अब वहाँ पे न्यूक्लियस आ गया तो वहाँ से गोल्जी क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाते हैं टूवर्ड्स द डिस्टल साइड, ठीक है। फिर द अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आगे जाकर राइबोसोम बनाने, उससे प्रोटीन बननी है, तो वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होते हैं इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द सेल। और फिर हमारे पास दूसरा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, किसके दरमियान, वो सेल जो ओडोंटोब्लास्ट के पास है और विद द अमीलोब्लास्ट टू द बॉडी ऑफ द डिस्टल एक्सटेंशन कॉल्ड द टूम्स प्रोसेस अगेंस्ट द इनेमल फॉर्मेशन। अगर ये वाली डायग्राम मैं तुम लोग को दिखाऊँ ना दोबारा, तो कहाँ गई आपकी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे था, ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रैटम इंटरमीडियम वगैरह की साइड के ऊपर, और दूसरा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है, ये टूम्स प्रोसेस और ये इनेबल मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारे पास एक और सेकंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। भाई ये कौन से स्टेज की डायग्राम है, कौन सा फेज है, तो हमारे पास ये है मॉर्फोजेनेटिक नहीं, डिफ्रेंसिएशन फेज है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, स्ट्रैटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर है, और नीचे आपको नजर आ रहा है टूम्स प्रोसेस। तो टूम्स प्रोसेस और ये न्यूक्लियस शिफ्ट टूवर्ड्स द स्ट्रैटम इंटरमीडियम में कौन से फेज के अंदर होता है, ये सारा का सारा मॉर्फो जेनेटिक फेज के अंदर नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखनी है कि डिफ्रेंसिएशन में क्या हो रहा है, मॉर्फोजेनेटिक में क्या हो रहा है। अब मॉर्फोलॉजी है ना आपकी, पहले मॉर्फोलॉजी इसको डिटरमाइन करूँ फिर वही डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये बहुत आसान सी बात है, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर ये बात करें कि टूम्स प्रोसेस बनना शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट द डिस्टल एक्सटेंशन अगेंस्ट विद द इनेमल फॉर्मेशन, यानी इनेमल की फॉर्मेशन के अगेंस्ट क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस बनना शुरू हो जाते हैं ज़िगज़ैग लाइन के अंदर, उसे हम कहते हैं टूम्स प्रोसेस। Thus, the ameloblast become a polarized cell with the majority of its organelles situated in the cell body distal to the nucleus. These cells can no longer divide. अब क्या होता है, अब अमीलोब्लास्ट हमारे पास बनने शुरू हो गए। अब इसमें क्या हो गई, पोलैरिटी डिटरमाइंड हो गई ना अमीलोब्लास्ट की, कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, बाकी ऑर्गेनल्स यहाँ पर है, और यहाँ पे ये जो है वो इनेमिल को बना रहे हैं, और आगे आगे फिर ये डिस्ट्रॉय होते जाने में। अगर मैं तुम्हारे इस डायग्राम के ऊपर आऊँ तो ये हमारे पास है, बस यहाँ इसको देखो, ये पूरा एक अमीलोब्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये आपके बने हैं टूम्स प्रोसेस, और नीचे है इनेमल मैट्रिक्स। तो ये बना बना के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं इनेमल। तो ये इनेमल की लाइफ साइकिल है पूरी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिक्रीटरी फेज की। सिक्रीटरी फेज